कैसे हैं साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला फैमिली के अंदर। देखिए, सर्दी बढ़ गई है प्रदेश में और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है इन दिनों, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी एक गर्मा गर्म अपडेट के साथ आपके साथ हूँ। दो बड़े सवाल हैं इस समय हमारे साथ कि एक तो री एग्ज़ाम कब होगा सर, दूसरा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर यूके ट्रिपल एस सी कब जारी करेगा। दो बड़े सवाल है हम लोगों के। आज इसी विषय पे बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी चैनल पे, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना, जिसमें हमने जो दरोगा हमारे भाई बहन हैं उनसे अपील करी थी कि जो भी भाई ऐसे हैं जिनका डीवी है क्लर्क में, कनिष्ठ सहायक में, वो कृपया करके मत कराना और किसी और के काम आ सकती है वो सीट, ठीक है, उनके लिए तो बेकार ही है। तो अगर आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसे भाई या बहन है तो उस तक वो वीडियो जरूर पहुंचाना, वो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अपने मुद्दे पे वापस लौटते हैं। तो पहला मुद्दा है री एग्ज़ाम कब का होगा। देखिए, जैसी जो खबर है मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि बार बार ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर री एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। देखो दोस्तों, री एग्ज़ाम का जो समय है वो फरवरी लास्ट के बाद से, यानी कि मार्च का वो मंथ है जिस मंथ में री एग्ज़ाम होने के ऑलमोस्ट 100% चांस है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ खबर है, मैं बता आपको, मैंने मुझे जानते होंगे तो आप लोग मुझे सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सारी बातें नहीं बताता इधर उधर की, लेकिन बस मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ कि ये बोला गया है, जानकारी मिली है इस चीज़ की कि मार्च के महीने में एग्ज़ाम होने के ऑलमोस्ट 100% चांस हैं री एग्ज़ाम के, ठीक है। सब प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो कुछ पदाधिकारी हमारे बेरोजगार संघ के भी गए थे तो वहाँ भी इस बात को रखा गया था कि री एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो उसके विषय में भी बताया गया है कि हम एग्ज़ाम सेंटर्स ढूंढ रहे हैं और जल्दी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मार्च का महीना जो है वो संभवतः पक्का है कि आपको री एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको अभी जनवरी, फरवरी और मान के चलिए कि 15 मार्च, यानी कि लगभग आपको अभी 75 दिन के आसपास मिल जाएंगे। आपकी जो भी तैयारी है उस तैयारी पर दम लगा दीजिए और खूब मेहनत करके आगे बढ़िए। मैं भी आपको नए साल से री एग्ज़ाम टारगेटेड कुछ चीज़ें शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बड़ा सवाल हम लोगों के बीच है वो ये है कि सर यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कैलेंडर कब देखने को मिल सकता है। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है दोस्तों, उसके विषय पे जानकारी ये आ रही है कि आयोग ने अपने आप बोला है कि हम जनवरी में एग्ज़ाम कैलेंडर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो है वो सारे अध्याचन जो है वो पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। सारे अध्याचन आयोग तक पहुँच नहीं रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ अभी आयोग केवल इतनी बातें कर रहा है कि हमारे पास केवल वन विभाग से कुछ वैकेंसी आई है, जिसे हम फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, वन आरक्षी कहते हैं। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की कुछ भर्तियाँ हैं, सहायक लेखाकार की कुछ भर्तियाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि हमने अलग अलग जितने भी हमारे विभाग हैं सबको हमने सूचित कर दिया है कि आप जल्द से जल्द हम लोगों को जो भी चयन प्रक्रिया को संपन्न कराना है उसके लिए सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो सब भेज दीजिएगा, अध्याचंस वगैरह भेज दीजिएगा। तो इसलिए उसमें समय लग रहा है, क्योंकि अभी आयोग के पास इतनी सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं कि वो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो हमें निकाले। साथ ही साथ देखिए, दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम कैलेंडर से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों, लगातार पेपर आ रहे हैं, लगातार नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, लगातार रिजल्ट जारी हो रहे हैं। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जनवरी में कनिष्ठ सहायक जो है वो शायद आपको दिख जाए, या फरवरी स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पशुधन प्रसार अधिकारी है उसके लिए तो आयोग बोल चुका है कि हम जनवरी के महीने में उसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। यानी कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाले हमारे भाई लोग थे, भाई बहन थे, जो इसका वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको जनवरी में ही मिल जाए, ऐसा आयोग ने बोला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी बोला गया है, तो आप मान के चलिए कि जनवरी में एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा और जितनी सारी वैकेंसीज़ हैं वो सारी देखने को मिलेंगी। देखो, दूसरी बात दोस्तों कि एग्ज़ाम कैलेंडर का आप वेट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो, आपको जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो आपको अपनी तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि 2026 है, 27 में इलेक्शन है, भर्तियाँ तो आनी हैं, पक्का पक्का आनी है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो वो कब आएंगी, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि आयोग इस मन में है कि जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम उन्होंने कहा था कि हम मई में कंडक्ट कराएंगे, तो हो सकता है वो मई या जून, मैक्सिमम जून, वहाँ पे वो एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाई लोगों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे होने ही हैं
और हो सकता है कि फिर आपको इतना समय भी नहीं मिले कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओ। इसलिए चीज़ों को आप अभी छोड़िए मत ना, आप खूब मेहनत से लग जाइए। दूसरी बात है, और नई भर्ती के बारे में जो आप पूछ रहे हैं कि सर पुलिस की भर्ती कब आएगी, उस पर वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए अभी ये भर्ती जैसे ही ये फाइनल होगी, जहाँ तक उम्मीद है कि मोटा मोटा मान के चलिए कि रिजल्ट या तो आप लोगों को मिलेगा कल, या फिर हो सकता है कि 29 यानी कि मंडे, आपको कल या मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है इस बार, ठीक है। तो हो सकता है कि या तो कल दिख जाए रिजल्ट या फिर आपको मंडे दिख जाए, ठीक है। उसके बाद बहुत तेज़ी की प्रक्रिया के साथ इनके जो है वो सारे प्रोग्राम चलने हैं, और उम्मीद ये करी जा रही है कि आप लोगों को नए सत्र से यानी कि मार्च के महीने में सब कुछ आपका करा के आपको जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे भेजने की भी कोशिश शायद ऐसी हो सकती है। ऐसी भी कुछ सूचनाएं इधर उधर चल रही हैं जो बाजार में हो रही है, ठीक है। तो आपके पास तो इतने मौके हैं दोस्तों, बहुत सारे मौके हैं। कनिष्ठ सहायक है, वीडियो है, वीपीडीओ है, पटवारी लेखपाल, ये बहुत सारी वैकेंसीज है। स्नातक स्तरीय वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपको जो है वो साइंस बैकग्राउंड की वैकेंसीज मिलेंगी, सहायक लेखाकार की मिलेंगी, कनिष्ठ सहायक मिलेंगी, बहुत बड़ी मात्रा में कनिष्ठ सहायक देखने को मिल सकता है। पुलिस की भर्ती है, इसके अलावा आपको फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, ठीक है। वन दरोगा में तो अभी कैंसिल हुआ है, तो थोड़ा लंबा समय लगेगा वन दरोगा में तो अभी, ठीक है। अभी तो ये अभी फाइनल हुआ है, इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी, फिर जाके आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है यार, अभी तो याद भी नहीं आ रहे कि कौन कौन से एग्जाम है। छोटे छोटे एग्जाम भी निकलेंगे। अभी देखा आपने 57 पदों पे भी अध्याचन निकला था UKSSC का। UKPSC भी अपने काम पे लगा है। RO ARO है, लोअर PCS है, अपर PCS है। इसके अलावा आपके स्केलर के पद हैं, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड के लिए पद हैं। तो बहुत सारे पद हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। केवल देखिए सीधी सीधी बात है दोस्तों, अपने आप का एक टारगेट सेट कर लीजिए, लक्ष्य तय कर लीजिए। आपको खूब सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पद जो है वो देखने को मिलेंगे। आपका टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिलेगा, इसके अलावा रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पद मिलेगा। अरे बहुत सारे पद हैं यार, यानी कि 2026 आपके सपनों के लिए बहुत शानदार हो सकता है दोस्तों। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप कितने तैयार हैं। बात ये तो है कि भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, दूसरी बात ज़रूरी ये भी तो है कि आप कितने तैयार हैं। मान लेते हैं भर्ती बहुत सारी आ भी गई और आप ही तैयार ना हुए तो ये बड़ा सवाल है। तो अपने आप को आप तैयार कर लीजिए। पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, 2026 आप लोगों के लिए मंगलमय हो। खूब दम लगा करके यार तो मेहनत कर दीजिए आप ना, ताकि कोई भी कमी जो है ना आप लोगों की वो छूटे नहीं। आप लोग इतना ज़बरदस्त पढ़ाई करिए कि आयोग मजबूर हो जाए तुम्हें घर से ले जाने के लिए। एक एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। आप खूब मेहनत करिए यार, होगा सिलेक्शन। ऐसा क्यों है कि सिलेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करिए, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करिए और खूब दम लगा के अपनी पढ़ाई करिए। इसके अलावा और जो भी भर्तियां हैं, जो भी वैकेंसीज हैं, उनकी पूरी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर की जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा अन्य और भी जानकारी हैं, क्लासेस की PDF वहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ, या अन्य जो भी योजनाएं होती है वहाँ पे हम सारी बातें करते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और मिलकर यार 2026 को अपने सपनों का साल बनाना है हमें, और एक स्वर्णिम साल हमारे लिए होना चाहिए 2026, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बातें रख रहा हूँ। बाकी कोई भी अपडेट होगी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। इसके अलावा देखो, जो सुबह वाली वीडियो मैंने कहा था वो भाई वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। किसी के काम आ सकते हैं हम लोग, किसी का भला हो सकता है। अगर उसका माध्यम हम बने तो इससे अच्छा और क्या ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बस इसी बातों के साथ मैं आज अपनी बातें बंद करता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे जल्दी, और बस दम लगा के पढ़ाई करती है, ठीक है। लेकिन चलो एक वैसे एक बैड न्यूज़ भी आ रही है। अभी उसकी मतलब कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो आपका ARO का पद होता है ना सचिवालय में, ARO जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसको कहना है कि उसके पदों को जो है अभी वो समाप्त करने की प्रक्रिया में है। क्योंकि जो आपका डाटा ऑपरेटर होता है उसी को प्रमोट करके वहाँ पे लेके जाएंगे। बाकी उसकी भी डिटेलिंग मिलेगी तो मैं बात करूँगा उस विषय पे, ठीक है। और अभी तो इतनी बात है, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।